मधुबाला और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्राइमरी फंक्शंस ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। यानी अगर आप माइक्रो प्रोसेसर के फंक्शंस की बात करें कि जैसे कि वो क्या काम कर सकता है, तो उसे 4 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो उसमें से जो सबसे पहली कैटेगरी जो हम देख सकते हैं दैट इज फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस इन ऑर्डर। यानी हमारा जो प्रोसेसर होता है उसके अंदर कोई भी इंस्ट्रक्शन डायरेक्ट एंटर नहीं होता, उसके अंदर एक प्रोसेस होती है और उस प्रोसेस का नाम है फेच, डिकोड एंड एग्जीक्यूट साइकिल। इस साइकिल के होने का रीजन ये है कि जब हम प्रोग्राम लिखते हैं वो एक्चुअली असेंबली लैंग्वेज में लिखा जाता है, बट प्रोसेसर को असेंबली लैंग्वेज समझ नहीं आती, उसे सिर्फ बाइनरी डेटा समझ आता है। तो यहाँ पे ये जो प्रोसेस होती है फॉर कन्वर्जन ऑफ असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम टू बाइनरी कोड, इसे हम फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट साइकिल के फॉर्म में जानते हैं। नेक्स्ट जो ऑपरेशन प्रोसेसर कर सकता है दैट इज परफॉर्म्स डेटा ट्रांसफर टू एंड फ्रॉम मेमोरी एंड टू एंड फ्रॉम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। तो टू एंड फ्रॉम मेमोरी का मतलब है यानी वो मेमोरी में डेटा रख भी सकता है और डेटा ला भी सकता है। अगर इसे साधारण भाषा में कहूँ तो आप डेटा को कॉपी भी कर सकते हैं प्रोसेसर के अंदर और डेटा को पेस्ट भी कर सकते हैं प्रोसेसर के डेटा को मेमोरी में। ठीक इसी तरह से अगर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की बात करें तो उसी तरह से हमारा प्रोसेसर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से भी डील कर सकता है। इसके साथ साथ हमारा जो प्रोसेसर है इंटरप्ट सर्विसेज प्रोवाइड करता है एक्सटर्नल डिवाइसेस को। अब ये इंटरप्ट्स क्या होते हैं, कुछ एक्सटर्नल पिन्स होती हैं जिसपे स्पेशल सेंसर्स या फिर ऐसे डिवाइसेस लगाए जाते हैं जिन्हें नॉट नेसेसरीली रोज बट कभी कभी ज़रूरत पड़ती है सर्टेन एक्शंस के रिगार्डिंग प्रोग्राम्स रन करने की। तब ये काम हमारा एक्सटर्नल डिवाइसेस का काम इंटरप्ट सर्विस के थ्रू हैंडल करता है माइक्रो प्रोसेसर। इसी के साथ साथ इट कंट्रोल्स एंड प्रोवाइड्स द टाइमिंग टू होल्ड द सिस्टम। तो हमारा जितना भी सिस्टम है, अगर मैं यहाँ पे सिस्टम बोलूँ इसका मतलब है प्रोसेसर along with all the devices connected to it। तो इसमें डिवाइसेस में हम किस किस को कंसिडर कर सकते हैं, अगर आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप को देखेंगे तो उसमें मेमोरी होती है, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस पिन्स, यूएसबी पोर्ट्स। तो इस तरह से जितने भी डिवाइसेस जब प्रोसेसर से अटैच किए जाते हैं तब जाके एक सिस्टम बनता है। तो इस सिस्टम को जितना भी कंट्रोलिंग और टाइमिंग वाला पार्ट है वो प्रोसेसर मेंटेन करता है। तो ये मैंने आपको ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया कि इसके प्राइमरी फंक्शंस क्या होते हैं। अब अगर इसे डिटेल में समझना है तो जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है दैट इज फेच, डिकोड एंड एग्जीक्यूट साइकिल। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है क्योंकि इससे कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये जो साइकिल है इसी के थ्रू हर एक इंस्ट्रक्शन रन होता है। तो यहाँ पे ये जो फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट साइकिल है, यहाँ पे एक हमें प्रोसेस समझनी होगी कि अगर कोई भी प्रोग्राम हम रन करना चाहते हैं तो हमारा जो प्रोग्राम है प्रोसेसर में डायरेक्टली अवेलेबल नहीं होता, वो एक्चुअल में मेमोरी में होता है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है मेमोरी जो है वो प्रोसेसर से एक्सटर्नली कनेक्टेड होती है, प्रोसेसर के पास खुद की मेमोरी नहीं होती। तो इस मेमोरी से जो डेटा है वो हमें प्रोसेसर में लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब भी कोई इंस्ट्रक्शन को हमें रन करना होता है तो वेरी फर्स्ट स्टेप जो होता है दैट इज कि जो बाहर से मेमोरी है वहां से डेटा या इंस्ट्रक्शन प्रोसेसर में रीड होगा, यानी डेटा एंटर करेगा प्रोसेसर में और वो कहाँ पे कॉपी होगा, दैट इज इन इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। क्योंकि आप कोई इंस्ट्रक्शन रन कर रहे हैं तो उस डेटा को, उस पर्टिकुलर डेटा को हमें इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में लेके आना है। दिस पर्टिकुलर ऑपरेशन इज नोन एज फेचिंग एन इंस्ट्रक्शन। तो जब भी कोई इंस्ट्रक्शन मेमोरी से प्रोसेसर में एंटर होता है और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में पुट किया जाता है दैट इज नोन एज फेचिंग ऑफ एन इंस्ट्रक्शन। अब आफ्टर फेचिंग एन इंस्ट्रक्शन माइक्रो प्रोसेसर इंटरप्रेट्स इट, यानी वो जो इंस्ट्रक्शन आया है एक्चुअल में वो हेक्साडेसिमल में लिखा गया है पर प्रोसेसर को समझ नहीं आती है हेक्साडेसिमल लैंग्वेज, इसी के साथ उसको पता नहीं है कि उस कोड के साथ आखिर करना क्या है। तो यहाँ पे डिकोडिंग का प्रोसेस चालू हो जाता है कि प्रोसेसर उस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन को ट्राई करता है कि इस इंस्ट्रक्शन के थ्रू मुझे करना क्या है, जैसे एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। तो वो एक तरह की मैचिंग करता है कि इस पर्टिकुलर कोड के लिए मुझे क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है और इस प्रोसेस को डिकोडिंग कहा जाता है। अगर एक बार हमारा इंस्ट्रक्शन डिकोड हो जाए यानी अब प्रोसेसर को पता चल गया है कि उस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन के लिए उसे क्या काम करना है, तब हमारा प्रोसेसर उसे
रन करता है, यानी उसमें जो भी कमांड उसे दी गई है, जैसे एडिशन ऑपरेशन दिया गया है तो वो उस पर्टिकुलर डेटा को ऐड करेगा। तो इस तरह से वो प्रोग्राम्स को रन करता है एंड दैट पर्टिकुलर थिंग इज नोन एज एग्जीक्यूशन ऑफ एन इंस्ट्रक्शन। तो ये जो पूरा प्रोसेस हमने बोला इसका नाम होता है फेच, डिकोड एंड एग्जीक्यूट साइकिल। यानी इसमें क्या होता है, सबसे पहले हमारा जो इंस्ट्रक्शन है वो मेमोरी से प्रोसेसर में एंटर होता है, देन प्रोसेसर उसको डिकोड करता है, यानी अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके समझता है कि उसका इंस्ट्रक्शन का करना क्या है, एंड देन फाइनली वो उसको रन कर देता है। तो यहाँ पे ये जो साइकिल है प्रोसेसर में हर एक इंस्ट्रक्शन के लिए रिपीट की जाती है। कब तक? जब तक हमारा प्रोग्राम कंप्लीट ना हो जाए। तो जब तक हमारा कोई भी प्रोग्राम रन होता है हर एक पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन के लिए फेच, डिकोड एंड एग्जीक्यूट साइकिल रन होती है। तो माइक्रो प्रोसेसर का जो नेक्स्ट फंक्शन होता है दैट इज डेटा ट्रांसफर इन माइक्रो प्रोसेसर। यानी माइक्रो प्रोसेसर के थ्रू जो डेटा ट्रांसफर होता है वो भी इसका एक इंडिविजुअल फंक्शन कंसिडर किया जाता है। तो प्रोग्राम अगर आप कोई एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो जैसे मैंने कहा कि कोई भी प्रोग्राम अगर आप एग्जीक्यूट करते हैं तो वो इनिशियली एक्सटर्नल मेमोरी में स्टोर होता है। तो अगर आप लोग उस मेमोरी से इंस्ट्रक्शन को नहीं लेके आएंगे तो तब तक आपका प्रोग्राम रन नहीं हो सकता। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इंस्ट्रक्शन को फेच करना पड़ेगा। दैट इज कि हम इंस्ट्रक्शन को रीड करेंगे मेमोरी से और प्रोसेसर में लेके आएंगे। अब कभी कभी ये भी हो सकता है कि जिस तरह से आप प्रोसेसर में लेके आते हैं डेटा, ठीक उसी तरह से जब आपका कोई रिजल्ट आया है इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करने के बाद, आप उस पर्टिकुलर डेटा को मेमोरी में स्टोर करना चाहते हैं। तो यहाँ पे एक और ऑपरेशन होता है दैट इज स्टोरिंग ऑफ अ रिजल्ट इनटू मेमोरी। तो ये भी एक तरह का हमारा डेटा ट्रांसफर होता है। इसी तरह से अगर हमारा प्रोसेसर वर्किंग कंडीशन में है, तो अगर आप इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की बात करें जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, प्रिंटर हो गया, तो इनसे भी हमारा प्रोसेसर इंटरेक्शन में आता है। जैसे अगर आप कोई पीसी में या फिर अपने फ़ोन पे कोई भी आइकन प्रेस करते हैं या कीबोर्ड में कीज टाइप करते हैं, तो उनकी वजह से आपका इनपुट एग्जीक्यूट होता है जो प्रोसेसर में जाता है, एंड देन उसके रिस्पेक्ट में जो भी पर्टिकुलर डेटा है वो प्रोसेसर हमें वाया हेल्प ऑफ मॉनिटर या फिर स्क्रीन पे डिस्प्ले देता है। तो दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ डेटा ट्रांसफर जो माइक्रो प्रोसेसर के थ्रू होता है। तो इसी तरह से हमारा जो प्रोसेसर है रीड एंड राइट ऑपरेशंस परफॉर्म करता है, जो मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस दोनों के लिए वैलिड होती है। अब इसके साथ साथ हमारे प्रोसेसर में जो दो इंपॉर्टेंट फंक्शंस और होते हैं दैट इज इंटरप्ट सर्विस रूटीन प्रोवाइड करना। तो जैसे मैंने कहा था इंटरप्ट होते हैं, यानी हमारा जो प्रोसेसर है उसके साथ कुछ एक्सटर्नल डिवाइसेस कनेक्टेड हैं। जब वो एक्टिवेट होते हैं तो प्रोसेसर उनके लिए एक स्पेशल प्रोग्राम रन करता है एंड दैट प्रोग्राम्स आर नोन एज इंटरप्ट सर्विस रूटीन्स। तो ये स्पेशल प्रोग्राम जब भी हमारा प्रोसेसर एक्टिवेट करता है तो उसका जो सीक्वेंस है वो इस तरह से होता है कि सपोज प्रोसेसर एक करंट टाइम पे कोई मेन प्रोग्राम रन कर रहा है और अचानक से कोई इंटरप्ट एक्टिवेट हुआ है। तो जैसे इंटरप्ट एक्टिवेट होगा प्रोसेसर अपने पहले के काम को रोक देगा थोड़े टाइम के लिए और इंटरप्ट को ध्यान देगा, यानी उस पर्टिकुलर टाइम के लिए वो इंटरप्ट का जो प्रोग्राम है सर्विस रूटीन है वो एग्जीक्यूट करेगा और उसको कंप्लीट करने के बाद फिर अपने मेन प्रोग्राम पे आके फिर रन करेगा अपना मेन प्रोग्राम। तो इस तरह से आईएसआर का वर्किंग होता है। उसी के साथ जो हमारा लास्ट ऑपरेशन है दैट इज कंट्रोल एंड टाइमिंग सेक्शन। तो हमारे पूरे सिस्टम का कंट्रोल और टाइमिंग इसके आधार पर चलता है। तो ये हुए हमारे 4 बेसिक ऑपरेशंस ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। तो आपको हमेशा याद रहना चाहिए द फेच, डिकोड एंड एग्जीक्यूट साइकिल, फिर उसके बाद होता है डेटा ट्रांसफर, फिर ISR रूटीन दैट इज इंटरप्ट सर्विस रूटीन, एंड फाइनली कंट्रोल एंड टाइमिंग ऑफ माइक्रो प्रोसेसर विथ ऑल द सिस्टम कनेक्टेड टू इट। सो ये हमारा वीडियो था बेसिक फंक्शंस ऑफ माइक्रो प्रोसेसर के बारे में। अगर आप इसी तरह के वीडियोस और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और इस पीपीटी को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे ब्लॉग से आप इस पीपीटी के लिंक को डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। थैंक यू, टिल देन बाय बाय।